दिस वीडियो इज़ फॉर एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल स्टूडेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि वो फिज़िक्स को कैसे सॉल्व करें। हमारे लिए फिज़िक्स थोड़ी सी टफ रहती है और फिज़िक्स अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस तो हमें किस तरीके से प्रैक्टिस करने चाहिए। इस वीडियो में मैं यहाँ पे आपको रोटेशनल मोशन जो आपका सबसे टफ चैप्टर माना जाता है 11th फिज़िक्स के अंदर, वो यहाँ पे मैं सोल्व करके आपको दिखाऊंगी पर्टिकुलर कि आपको बेसिकली इस तरीके से अपने नोट्स बनाने चाहिए या जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, बैच के बच्चे जरूर ये चीज़ फॉलो करेंगे बिकॉज उनके पास तो सेम पीडीएफ जो मैं प्रोवाइड करती हूँ वो आती ही है। ठीक है, सो जैसे अगर आप क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो मतलब एक ना प्रॉपर टेक्निक होती है क्वेश्चन सॉल्व करने की इन केस ऑफ फिजिक्स, क्योंकि आपका अगर हम बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल की बात करें तो 30 में से 20 क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। सो आप आराम से उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे अगर आपके पास में सही टेक्निक होगी, आपको पता होगा प्रैक्टिस कैसे करनी है और एक सही लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है अ कांस्टेंट टॉर्क ऑफ 100 न्यूटन। कांस्टेंट टॉर्क है कितने न्यूटन का? 100 का। सो स्पेसिफाई, इसको क्या कर दोगे आप? हाईलाइट कर दोगे कि यहाँ पे टॉर्क गिवन है मेरे को, ये वाला। ठीक है, उसके बाद टर्न्स अ व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे दूसरी चीज़ मेरे को गिवन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं इसको हाईलाइट कर लूँगी। ठीक है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। सेंटर से जो एक्सिस है वो पास कर रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड। 3 सेकेंड का मुझे टाइम दिया है और एंगुलर वेलोसिटी मुझसे पूछी है। ठीक है, 3 सेकेंड का मुझे टाइम देकर एंगुलर वेलोसिटी जो है मुझसे पूछी है। सो यहाँ पे मैंने सब चीज़ों को हाईलाइट कर लिया। अब मेरे को क्या करना है, मुझे सबसे पहले ना यहाँ पे जो जो चीज़ें हैं लाइक टॉर्क है, टॉर्क का मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए। अपना एक इस तरीके से क्वेश्चन के साथ में ही क्या कर लोगे आप, नोट डालने का एक बॉक्स बना लोगे। ठीक है, उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप टॉर्क का फॉर्मूला लिखोगे I इंटू अल्फ़ा। मैं इसके फॉर्म में क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है। ठीक है, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, हमारे पास में इनर्शिया है, टॉर्क है, हम क्या निकाल लेंगे, अल्फ़ा निकाल लेंगे, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी मुझसे पूछी है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी मुझसे पूछी है। अब अगर आपने काइनेमेटिक्स चैप्टर किया होगा वहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एक टर्म आती है, यहाँ पे इसको हम मान लेंगे ओमेगा फाइनल वेलोसिटी, ये हमारी ओमेगा इनिशियल वेलोसिटी, प्लस ए को क्या होता है हमारे यहाँ पे अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इंटू टी। सो इस तरीके से अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टॉर्क मेरे पास है I इंटू अल्फ़ा। ठीक है, I की वैल्यू गिवन है, टॉर्क की गिवन है, 100 पुट कर दो सारी जो भी तुम्हारे पास गिवन है वैल्यू इंटू दिस। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फ़ा कितना आ जाएगा, 1/3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है, उसके बाद अब इसमें पुट कर दो वैल्यूज़ इस वाले फॉर्मूले में। यहाँ पे क्या गिवन है, WI प्लस अल्फ़ा इंटू टी। फाइनल तो मुझे निकालनी ही है। ठीक है, फाइनल तो मुझे क्या है, निकालनी है। इनिशियल क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है मतलब कि 0, प्लस अल्फ़ा की 1/3। टाइम कितना है, 3 गिवन है ना, टाइम ये रहा। 3 से 3 कट करोगे, 1 आपका मीटर पर सेकंड, या मीटर पर सेकंड नहीं आएगा अगर आपका सर्कुलर पाथ में होता है ना, वो एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है, तो वो आपका रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड। अब तुम्हारे पास देखो यहाँ पे मैंने इस टर्म में भी इसको दिखाया है, बट काइंड ऑफ जब तुम इनको रिवाइज करोगे तो तुम्हारा ध्यान जो है इस चीज़ पे जाएगा कंपैरेटिव टू दिस चीज़। तो इतना ना सारी चीज़ों को हलवा लेके मत चलो, इस तरीके से प्रैक्टिस कर लो और अपना क्या कर लो, मार्क कर दो। क्या मार्क कर दोगे, ये वाला बॉक्स मुझे पढ़ना है। ठीक है, ये वाला बॉक्स मुझे पढ़ना है, इसको पढ़ के तुम आइडिया लगा लोगे क्वेश्चन में क्या था क्या नहीं, सोल्व हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जैसे कि अगला क्वेश्चन भी है, जैसे एन एनर्जी ऑफ 484 जूल। एनर्जी की वैल्यू कितनी गिवन है मेरे पास, 484 जूल। इसको मैंने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। इज स्पैनिंग इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ ए फ्लाई व्हील फ्रॉम दिस टू दिस। स्पीड को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इतने से इतना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाई व्हील हमें बताना है कितना रहेगा। ठीक है, हमें अब एक चीज़ पता होती है, हमें क्या चीज़ पता होती है कि हमारा जो वर्क होता है वो एनर्जी के इक्वल होता है। वर्क क्या होता है हमारा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, ये तो सबको पता है। अब वही रेड बॉक्स बनाना है ना, तो अपना पहले ही नोट डाल लो कि मुझे रेड बॉक्स में ये चीज़ें लिखनी है, क्योंकि ये चीज़ें हैं हर क्वेश्चन में यूज़ होने वाली। और रोटेशनल मोशन के बारे में बात करूँ मैं, ठीक है, तो उस केस में हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाती है, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब बस हमारे पास हम करेंगे चीज़ें पुट।
वर्क क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगी, हाफ आई तो सेम है, ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा इनिशियल स्क्वायर। अब ये टर्म हो गई गिवन हमें। मैंने यहाँ पे ओमेगा क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो ओमेगा में ओमेगा क्या होता है हमारा 2 पाई म्यू से निकाल लोगे अब, ठीक है सिंपली। तो यहाँ क्या लिखोगे, हाफ आई ओमेगा फाइनल की जगह क्या आ जाएगा 2 पाई म्यू कौन से वाला, फाइनल वाला, जो क्या है आपका 360, ठीक है, इसका स्क्वायर। बट अब यहाँ पे ध्यान में ये रखना है कि यहाँ पे रोटेशन पर मिनट है, हमें सेकंड में हमेशा आंसर चाहिए होता है, तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे 60 सेकंड, तो ये सेकंड का हो जाएगा माइनस, अब इनिशियल वाला लिख लोगे हाफ आई 2 पाई, यहाँ पे 60/60, ये 60 मैंने क्यों लिखा समझ में आ गया होगा, का स्क्वायर। अब इसको जब सिंपल मैथ है, ठीक है, वो आप लगाओगे तो सोल्व कर लोगे, आराम से आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है, कि आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, क्योंकि वर्क की हमें पावर वो वैल्यू क्या दे रखी है 484, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 484, आई कॉमन है तो निकाल लोगे आंसर, ठीक है। अब इसमें जैसे अब मेरे को पता चल गया कि इसमें ये वाले फॉर्मूलेस थे, तो मैं इनको टैग कर दूंगी कि जब मुझे रिवाइज करना होगा तो मुझे बेसिकली इस पे ऊपर फोकस रखना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन सोल्व। अब तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो तुम्हें अगर मान लो एक चैप्टर में मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा कितने 40 क्वेश्चन देती होंगी, 50 क्वेश्चन देती होंगी, मैक्सिमम बड़ा चैप्टर है तो 60 क्वेश्चन में देती होंगी, तो इनको करने में तुम्हें केमिस्ट्री फिजिक्स में कितना टाइम लगता है, सिर्फ 2 घंटे लगते हैं अगर तुम ऐसे सोल्व करने बैठोगे, सिर्फ 2 घंटे। मैं तुम्हारा हर एक क्वेश्चन ऐसे सोल्व करवा भी दूँ, बट उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, बिकॉज तुम अपना खुद का एफर्ट नहीं डालोगे। जब तक खुद का एफर्ट नहीं डालोगे तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा पढ़ना कैसे है और पढ़ा कैसे जाता है, और वहीं फिर सिलेक्शन डिसाइड करता है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होंगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब तुम ना देखो कहीं ना चीज़ें मैटर करती हैं। अब तुम इस चीज़ को पढ़ोगे ना तो तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन जल्दी बैठेगा कंपैरेटिव टू जो टेक्निकल टर्म लिखी हैं उनके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो अब तुम्हारा क्या है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी ऑफ मास 5 ग्राम, 5 ग्राम मास गिवन है, हैविंग लीनियर मोमेंटम इतना, ठीक है, इतने टाइम में हमें बताना है। ये हमारे पास टाइम गिवन है, डिस्टेंस कवर हमें बतानी है। अब फिर से एक रेड बॉक्स बना देंगे, ठीक है। रेड बॉक्स अब की बार हम थोड़ा छोटा रखेंगे क्योंकि ज़्यादा कोई फॉर्मूले इसमें है नहीं। हमारे पास लीनियर मोमेंटम गिवन है, तो लीनियर मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं जो होता है आपका एम वी, तो हम पुट करते हैं एम वी की वैल्यू सारी, लीनियर मोमेंटम दिस एम की तरह है 5, वी निकाल लेंगे, वी यहाँ से आ जाएगी 60 मीटर पर सेकेंड। बट हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस कैसे आएगी, वी वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो यहाँ से निकाल लोगे डिस्टेंस वी इंटू टी, ठीक है। ये भी आप चाहो तो पुट कर सकते हो, बट ये नॉर्मली आपको पता रहता है। तो ये आपकी कितनी आ जाएगी 60 × 5, जो कि 300 मीटर हो जाएगी। इस क्वेश्चन में मुझे ये बताओ कहाँ से तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है कि ये क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व नहीं हुआ। पैरामेडिकल का, नर्सिंग का, बीएससी नर्सिंग जो आपका सबका इतना ही लेवल रहेगा इन एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल। बस डिपेंड करता है आप पढ़ाई कैसे कर रहे हो, कितने टाइम पीरियड में कर रहे हो, जो भी चीज़ें हैं। आगे के क्वेश्चंस भी टफ नहीं है, अगर सॉल्व करोगे तो आराम से सॉल्व हो जाएंगे। प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, बट एम्स के लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन समझ में आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैंने पूरा ट्राई किया कि आप लोगों को बता दूं क्वेश्चन की पीडीएफ। मुझे पता है तुम लोगों को क्वेश्चन करने आते हैं, बट तुम लोगों को सॉल्व कैसे चीज़ें करनी है वो तुम्हें पता होना चाहिए। लाइक इस तरीके से तुम ये बनाओगे, फिर जैसे तुमने पूरा चैप्टर कर लिया, पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में मान लो एग्जाम्पल लास्ट में तुम्हारे पास ये एक पेज बच गया लास्ट में, ठीक है, उसमें अपने क्या करो, सारे जो ये है ना, ये आपने रेड नोट बनाए हैं, ये रेड नोट चिपका दो उस पर, ठीक है, सारे रेड नोट तुम दोबारा लिखोगे, तुम्हारे फॉर्मूलेस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी एक बार के लिए, और तुम्हें एंड में एक बार जब रिवाइज करोगे तो कंप्लीट चैप्टर के शॉर्ट नोट तुम्हारे पास रेडी होंगे एक पेज में। एग्जाम के दिन बस लास्ट पेज सबका पढ़ के जाओ, दैट्स इट, इतना ही सिंपल है। 30 में से तुम 20 से 22 क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, जो कि तुम्हारा एम्स दिल्ली अचीव कराने में, चाहे वो आपका पैरामेडिकल का हो या फिर नर्सिंग का है, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पेड स्टूडेंट वाले जो बच्चे हैं कोर्स वाले, इस वीडियो को देख के समझ जाओ किस तरीके से क्वेश्चन करने होते हैं, किस तरीके से मैं जो पीडीएफ में दे रही हूँ वो तुम्हें सोल्व करनी होती है। और मैं तुमसे ये उम्मीद करती हूँ कि तुम लोग ऐसे मुझे सॉल्व करके एंड देन कि आप दीदी ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है उसका ऐसे हमने एक नोट बनाया है, ऐसे करके आप मुझे क्या भेज रहे हो, लास्ट में एक जो आपने बनाया होगा
उस PDF उस पेपर का फ़ोटो आप मुझे भेज दीजिए, देखो मैंने सोल्व कर लिया सारे क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज़ हुआ था, दूसरे में ये, तीसरे में ये, ऐसे ऐसे करके। बट वो एफर्ट्स आप लगाना ही नहीं चाहते हो। क्यों नहीं लगाना चाहते? क्योंकि आपको सिलेक्शन की उतनी नीड नहीं है कहीं ना कहीं, ठीक है। आपको चाहिए होता है कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, बट नहीं होगा। जो बच्चा इस तरीके से मेहनत करेगा या इस लेवल की मेहनत करेगा, डेफिनेटली सिलेक्शन तो उसका होगा। ओके, थैंक यू।